अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कलेजी इस तरीके से पकाएंगे तो आपकी कलेजी मक्खन की तरह बिल्कुल नरम होगी और सख्त नहीं होगी। तो अक्सर कलेजी में एक अजीब सी महक आती है, तो हम इसे इस तरीके से धोएंगे कि बिल्कुल भी इसमें कोई महक नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है कलेजी। तो कलेजी मैंने ली है तकरीबन 300 ग्राम और इसे मैं इस तरीके से लंबाई में इसके पीसेस काट लूँगी। इसके पीसेस मैं अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस साइज़ के मैं इसके पीसेस कर लूँगी। तमाम कलेजी में मैं इसी तरीके से काट लूँगी। तमाम कलेजी काटने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो मैं हाथों की मदद से इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे छोड़ दूँगी 6 से 7 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा और इसकी जो महक होती है अजीब सी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 100 ग्राम दही। दही डालने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। चौथाई टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी लाल पिसी मिर्च। 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी नमक और 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद अब स्पून की मदद से मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कलेजी को मैरिनेट करके मैं रख दूँगी इसे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं अच्छे से मिक्सिंग अच्छे से कर चुकी हूँ। अब इसे ढककर मैं रख दूँगी और यहाँ मैंने फ्राई पैन में रख दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे मीडियम फ्लेम पर मैं पकाऊँगी। 2 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट पकाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 टमाटर का पेस्ट। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और मैंने इसका पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें चम्मच चलाऊंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ये मैंने प्याज एक ली थी बड़े साइज़ की और इसे ब्राउन करके इसे मैंने ग्राइंड कर लिया और ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसे भून लूँगी। अब मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसमें तरी आ गई है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी मैरिनेट की हुई कलेजी। इस मसाले में डाल दूंगी कलेजी और इसमें चम्मच चलाते हुए इसे मैं फिर से भून लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से कलेजी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल मलाई की तरह नरम बनेगी। तो यहाँ मेरी कलेजी अच्छे से भून चुकी हूँ मैं और इसमें तरी आ गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी डाल आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसमें मैं आधा कप पानी मज़ीद डाल दूँगी ताकि कलेजी अच्छे से गल जाए। फिर से चम्मच चलाकर मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढककर 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। तो 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं ढक्कन खोल कर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कलेजी भी अच्छे से गल चुकी है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ कलेजी तैयार हो रही है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, आधे कप से कम मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। और ढक्कन ढककर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की ग्रेवी है। बस इतना ही मुझे चाहिए था। तो इस टाइम मैं इसका कर दूंगी चूल्हा बंद और इस पर डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालकर मैं इसे निकाल लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ मेरी कलेजी हो चुकी है तैयार। और अब मैं इसमें डाल दूँगी बारीक बारीक लंबाई में कटी हुई अदरक और इस पर डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक करें और साथ ही बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मैं इसी तरीके से लेकर आती रहूँगी। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, सेहरी में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों की कलेजी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।